स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्नावली 6.3 का 5वां प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसमें हमें त्रिभुज पी क्यू आर दिया गया है और साथ में यहाँ पे दो भुजाएं हैं उसी त्रिभुज की पी आर और क्यू आर, जिस पे दो बिंदु हैं। तो हम त्रिभुज भी उसी तरीके से बनाएंगे जिसमें हमें पी आर और क्यू आर हमारे सामने की तरफ मिले। तो देखो किस तरीके से त्रिभुज बनाना है, मैं इस पेपर पे बना के आपको बता दे रहा हूँ ताकि हम चित्र को आगे पीछे खिसका सकें ज़रूरत के हिसाब से। तो देखो त्रिभुज मैं किस तरीके से बनाऊंगा। आपको याद रखना है कि त्रिभुज बनना है पी क्यू आर, लेकिन पी आर और क्यू आर भुजाएं ऐसे सामने बनाना है ताकि सॉल्व करने में और समझने में आपको आसानी हो। तो मैंने जानबूझ के क्या किया कि आर बिंदु जो है वो यहाँ पे बना दिया, ये आर है। तो बचा क्या, आर बना दिया तो बचा क्या, पी क्यू। तो बाकी के दो बिंदु एक यहाँ पे दे देते हैं और एक यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हो जाएगा अपना P और ये मान लो कि हो जाएगा Q। तो जानबूझ के हमने R ऊपर रखा है क्योंकि मैं अगर आपको ये बात ना बताऊं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो या फिर गलत बना सकते हो। वैसे गलत तो नहीं होगा, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें R ऊपर रखना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये देखो, पहले मैं ये त्रिभुज बना दिया मैंने, ये आपको इसी तरीके से बना लेना है। इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा हो गया, इससे एक फायदा ये हो गया कि जो हमारा पी आर है वो हमारा एक इस तरफ हमें दिख रही है, ये भुजा पी से लेके आर तक, और दूसरी जो भुजा क्यू आर है वो भी हमें इस तरफ दिख रही है। तो हमारी जो दोनों भुजाएं जो सवाल में मेंशन की गई हैं या बताई गई हैं वो हमारी आधार नहीं है, आधार ये नीचे की तरफ हो गया पी क्यू। तो पी आर और क्यू आर हमें फ्रंट में या सामने मिल गई, ठीक है। अब इस पे सवाल में ये बोला गया है कि इस पे बिंदु S और T हैं। तो पी आर जो भुजा है इस पे बिंदु S है क्योंकि क्रमशः लिखा है ना, तो जो पहले भुजा आई थी उसका पहला बिंदु होगा। तो पी आर पे जो बिंदु है वो S है, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि जो पी आर है इस पे बिंदु S है। और दूसरी भुजा जो क्यू आर हमें दी गई है उस पे जो बिंदु है वो T रहेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो दूसरी भुजा क्यू आर है इस पे हमारा बिंदु जो है वो T हो जाएगा। अब हम S और T को मिला देंगे, स्केल की सहायता से आपको मिलाना है, ठीक है। तो S और T को हमने मिला दिया। इससे आगे लिखा है कि इस प्रकार है कि जो कोण P है, अब कोण P कहाँ पे बनेगा, ये देखो ये है कोण P, ये है ना कोण P। और किसके बराबर है ये कोण P, तो बराबर है कोण RTS के। तो RTS यानी कि बीच में कौन आया, बीच में आया T। तो कोण कहाँ बनेगा, देखो RTS, तो बीच में T आया ना, तो यहाँ पे कोण बनेगा। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये पहले से हमें दिया है। तो हमें दर्शाना क्या है, हमें दर्शाना ये है कि जो त्रिभुज RPQ है, यहाँ देख लो RPQ यानी बड़ा त्रिभुज समरूप है RTS के। तो RTS मतलब ये छोटा त्रिभुज। तो छोटा त्रिभुज यानी कि छोटे त्रिभुज को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूं। ये देखो, ये छोटा त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये दोनों समरूप हैं, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो पहला कदम हमारा यही रहेगा कि जो हमें दिया रहता है वो लिखें हम। तो इसमें हम लिखेंगे दिया है और यहां से लेके यहां तक ये पूरा हमें लिख देना है, बिल्कुल देख के लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये पूरा सवाल देख के हम लिख सकते हैं, दिया है हमें यहां से लेके यहां तक। अब इसके बाद जो सिद्ध करना है उसमें हम ये वाला पॉइंट लिखेंगे। तो हम हेडिंग डाल देंगे सिद्ध करना है, और इसमें हम ये वाला लिख लेंगे कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये यहां तक ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ सवाल देख के लिखना है। अब इसके बाद दिमाग लगेगा, तो जो हमें समरूपता जिन दो त्रिभुजों में चाहिए, तो सबसे पहले हम उपपत्ति लिखेंगे और जिन दो त्रिभुजों में हमें समरूपता चाहिए उन दोनों त्रिभुजों को हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज RPQ और त्रिभुज, ये देखो RPQ और छोटा त्रिभुज है RST। तो
टी ऐसे भी बोल सकते हैं, RTS में, RTS में। ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब दोनों त्रिभुजों में क्या समानताएं हैं? तो बड़े त्रिभुज का कोण P और छोटे त्रिभुज का कोण T आपस में बराबर है, तो हम लिखेंगे कि जो कोण P है वो बराबर है कोण T के, और ये हम लिखेंगे कि दिया है। ये क्या है? हमें दिया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो कोण R है वो दोनों त्रिभुजों में है, यानी बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे त्रिभुज में भी है। तो हम लिख सकते हैं कि जो कोण R है वो बराबर है कोण R के। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कोण R उभयनिष्ठ है। तो हम लिखेंगे उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है। जैसे ही हमने ये कर दिया तो इससे कोण कोण समरूपता से हम दोनों त्रिभुजों को समरूप बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, और इसके लिए हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। जब ये समरूप हैं तो यही हमें सिद्ध करना था, तो हम यहां पे लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है, तो बहुत ही आसान था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। ज्यादातर हिस्सा सवाल का है, बाकी कुछ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए, अपने नोट्स बनाते चलिए ताकि आपकी पढ़ाई और भी बेहतर चले। तो यहाँ से आपको लिखना है, ये देखिए, ये पूरा आपको अच्छे से लिखना है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो बता देना, उसके लिए जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9131471072। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ से आप मैथ के, साइंस के और मैथ के ऑब्जेक्टिव के नोट्स ले सकते हैं। तो इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।